बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाए। आमीन ज़रूर कहिए और कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिखिएगा। एक सवाल का जवाब आपने देना है, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। और वो सवाल का जवाब आपने नकल मार कर नहीं देना, बल्कि जो आपके ज़हन में है आपने उसी हवाले से अपना उसका जवाब देना है। आपने सर्च नहीं करना और देखना नहीं है, पूछना नहीं है। जो आपके ज़हन में मौजूद है उसका जवाब जानते हैं या नहीं जानते, ईमानदारी के साथ आपने लिखना है। सवाल ये है कि इज्तिबा यानी दायां कंधा जो इहराम की हालत में नंगा किया जाता है, मर्द उसको खोलते हैं, तो वो किस वक़्त खोला जाएगा? दाएं कंधे को इहराम की हालत में मर्द कब खोलते हैं, कब नंगा करते हैं? इसका जवाब आपने देना है और बग़ैर सर्च किए हुए देना है। जो आपके ज़हन में है आपने वही देना है। आज हम बात करेंगे कि न्यू उम्रा पॉलिसी जो थी, उसके बाद बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी और बहुत सारा डराया भी गया, बहुत सारी बातें भी की गई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि घबराएं नहीं, परेशान ना हों। जिनकी किस्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्रा लिखा है वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। घबराना नहीं है, बस परेशान नहीं होना, कोशिश करनी है और अल्लाह से मांगते रहना है। आम तौर के ऊपर यही बात समझी जा रही थी कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाएगी और गोया कि यूँ के लोग वहाँ पर उम्रे के लिए जाएंगे और उनको वापस भेज दिया जाएगा और उनको उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। ऐसी फ़िज़ा बनाई थी और बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पर फेक काम कर रहे थे या स्कैम कर रहे थे लोगों के साथ, उन लोगों ने ज़्यादा इस तरह की बातें लोगों के सामने फैलाई, ऐसी वीडियोज़ बनाई कि जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँ और वो समझें कि अब जो है उम्रा करना ये नामुमकिन हो गया है, अब मुमकिन नहीं रहा। हालाँकि चीज़ें वही थीं जो पहले भी थीं। होटल की बुकिंग पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है और इसी तरह वीज़ा पहले भी था, वीज़ा अब भी है, ट्रांसपोर्ट पहले भी थी, ट्रांसपोर्ट अब भी है। लेकिन सऊदी ने उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की न्यू पॉलिसी, न्यू रूल्स के तहत कि जिन चीज़ों की वजह से वहाँ पर ख़राबी पैदा हो रही थी। एक तो वो एजेंट हज़रात जो यहाँ से धोखा दे रहे थे लोगों को और यहाँ से होटल कोई लिख कर देते थे, साथ सिमिलर लिख के दे देते थे और वहाँ जाकर होटल चेंज हो जाता था और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। सऊदी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ख़त्म किया और कहा कि यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप होटल की बुकिंग करेंगे। पहले होटल की बुकिंग आपकी कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा सरासर किसको हुआ? कस्टमर को हुआ। उस जो एजेंट्स थे ख़ुसूसन जो स्कैम करने वाले थे, उनको इसका नुकसान हो गया कि हम तो पहले धोखा कर लेते थे, अच्छे होटल का नाम लिख के साथ सिमिलर लिख देते थे, अच्छा वहाँ पर मिलता नहीं था और सिमिलर में कहीं न कहीं किसी छोटे से होटल में, किसी रिहाइश के अंदर इनको ज़ायरीन को, मोतमरीन को भेज दिया जाता था और वो वहाँ पर परेशान होते रहते थे। ये चीज़ उन्होंने दरअसल ख़त्म की है और होटल बुकिंग पहले भी थी और अब भी है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो यहाँ से उम्रा के लिए जाते थे और वहाँ होटल में नहीं रहते थे, अपने रिश्तेदारों के पास रहते थे, इधर-उधर घूमे फिरे, सैर व तफरीह की और वापस आ गए। तो इसमें सऊदी ने कहा कि नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पहले होटल बुकिंग करेंगे। होटल बुकिंग जितने दिन आपने वहाँ पर रहना है, आपने 10 दिन रहना है, 15 रहना है, 20 रहना है, 30 रहना है, जितने दिन आपने वहाँ पर रहना है, आपकी होटल बुकिंग उतने दिन की होगी और उतने दिन आप उस होटल में क़याम करेंगे। और पहले लोग ये कर रहे थे कि होटल बुकिंग नहीं करते थे, आ जाते थे और आकर वहाँ पर माँगना शुरू कर देते थे और बेशुमार लोग, अगर जो दूसरे मालिक के भी, एक भाई ने कमेंट के अंदर लिखा था जी ये तो दूसरे मुल्कों के लोग भी माँगते हैं, सारी जो सख्ती है ये पाकिस्तानियों के लिए क्यों है? पाकिस्तानी भी एक बड़ी तादाद में वहाँ पर आपको माँगते हुए मिलते हैं, मताफ़ में मिलते हैं, सही सफ़ा मरवा में मिलते हैं, होटल में खाना खाने के लिए आप गए वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। आप किसी बकाला के ऊपर गए, कुछ ख़रीदारी करने के लिए आपको वहाँ पर मिल जाएँगे, कहीं आप शॉपिंग के लिए गए वहाँ पर, कदम-कदम पर आपको औरतें, बूढ़े, जवान, मर्द सारे आपको मिलेंगे और वो आपको क्या स्टोरी सुनाएँगे, अम्मा साथ आई थी, अम्मा बीमार है, हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं या हमारे पास वापसी का किराया नहीं है, हमने मदीना जाना है, हमारे पास किराया, हालाँकि ये सारी स्टोरियाँ होती हैं। अब जब हम एक पैकेज लेते हैं, उस पैकेज के अंदर सब कुछ शामिल होता है। घर से निकल कर घर आने तक, यानी एयरपोर्ट से, जो आपका करीबी एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट से लेकर वापस उसी एयरपोर्ट पे आने तक तमाम ट्रांसपोर्ट जो होती है वो आपके वीज़े के अंदर पहले से शामिल होती है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती और मदीना जाने के लिए भी आपके वीज़े के अंदर वो चीज़ शामिल होती है, ट्रांसपोर्ट आपकी। तो ये सब कहानियाँ होती हैं और इलाज के लिए वहाँ पर मुफ्त में अस्पताल मौजूद हैं, आप अपने वीज़े के ऊपर इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बंद किया गया और ये लोग क्या करते थे, यहाँ से जाते थे, यहाँ ठेकेदार थे उनके, ठेकेदार उनको यहाँ से भेजते थे,
आगे उनके एजेंट होते थे, वो इनको वसूल करते थे, रहाइश वो अपने पास देते थे और इनसे मंगवाते थे। अब जो भी वो मांगते थे उसको तकसीम किया जाता था, कुछ वहाँ का एजेंट रखता था, कुछ मांगने वालों को मिलता था और कुछ जो है वो वापस ठेकेदार को मिलता था, जो उनके वीज़ों का इंतज़ाम करता, टिकट्स का इंतज़ाम करता। तो इन चीज़ों को ख़त्म किया गया है। तो वहाँ पर भीख मांगना भी जुर्म है और भीख देना भी जुर्म है। आप मताफ में काबतुल्लाह के बिल्कुल सामने बैठे हुए और वहीं पर आकर आपसे मांगना शुरू कर दे, बंदा वहाँ पर सोचता है कि अब मैं इसको क्या जवाब दूँ यहाँ पर, हाँ करूँ ना करूँ, क्या कहूँ मैं इसको। और वो मांग भी कहाँ रहा है, काबतुल्लाह के बिल्कुल सामने मांग रहा होता था। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और फिर आमतौर के ऊपर ये कहा जाता है जी कि जो 3 महीने का वीज़ा है उम्रे का, वो अभी क्यों नहीं लग रहा। भाई देखें, 3 महीने उम्रे के लिए कोई भी नहीं जाता यहाँ से। यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ रहने के लिए जाते हैं, 3 महीने फैमिली के पास चले गए, किसी के पास, नाम उम्रे का इस्तेमाल किया, उम्रे का वीज़ा इस्तेमाल किया और वहाँ पर जाकर कहीं पर भी रह लिए। और फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो काम ढूंढने के लिए जाते हैं, 3 महीने का उम्रा यहाँ पर लगवाया और वहाँ पर क्या किया, एक उम्रा किया, उसके बाद इधर घूमे उधर घूमे काम ढूंढने के लिए कि हमें कोई काम मिल जाए, और अगर कोई मिल जाता है तो वहाँ करने भी लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी बंदिशों के लिए, इनके खात्मे के लिए उन्होंने ये काम किया था और ये बिल्कुल ठीक काम था, ये गलत नहीं था। आप जब उम्रा के लिए जा रहे हैं तो उम्रा के लिए जाएं, अपनी तमाम तर चीज़ें यहाँ से पूरी करके जाएं। जो बंदा भी यहाँ से अपने तमाम मामलात को क्लियर करके जा रहा है, उसको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। याद रखें, कवानीन जो होते हैं ना, कहीं पर भी दुनिया में बनते हैं, जो कवानीन होते हैं ये इंसानों की आसानी के लिए होते हैं, उनको मुश्किलात में डालने के लिए नहीं होते, आजमाइश में डालने के लिए नहीं होते। ये इंसानों की आसानियों के लिए, उनकी सहूलत के लिए ही होते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्कैम किया जाता था वो होटल के नाम के ऊपर किया जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अब जितने लोगों के रिव्यू सामने आ रहे हैं वो यही हैं कि जी हम वहाँ पर पहुँचे, हमारा होटल हमें तैयार मिल गया, हमारे कमरे हमें तैयार मिल गए। पहले क्या होता था, लोग अगर सुबह के वक्त वहाँ पर पहुँच जाते थे तो उनको होटल मिलता था 4 बजे, दोपहर में 4 बजे होटल मिलता था, क्योंकि चेक इन का टाइम वही होता है, चेकआउट का टाइम होता है वो होता है 2 बजे का, चेक इन का टाइम होता है 4 बजे का। तो अब ये सुबह जो वहाँ पर जाते थे तो उनको होटल मिलता था, जाके 4 बजे तक बेचारे वहाँ पर बाहर बैठे रहते, या वहाँ रिसेप्शन पे जो सोफे वगैरह कहीं पर लगे हैं तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, सारी परेशानियाँ थी। तो नए कवानीन ये मोतमरीन के लिए मेरे ख्याल में तो फ़ायदा है, कोई इतना नुकसान नहीं है। परेशान ना हों, बस अल्लाह से मांगते रहें और खुलूस से मांगें, यकीन से मांगें। इंशाअल्लाह व ताला मैं भी सबके लिए दुआ गो हूँ। आप ज़रूर जाएंगे और जल्द जाएंगे, अल्लाह के घर में आपकी हाज़िरी होगी, और वहाँ जब जाएंगे तो मुझे दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखिएगा। तो ये नए रूल के तहत जो लोग जा रहे हैं, नए कवानीन के तहत जा रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ रहा, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल वहाँ पर जा रहे हैं और उम्रा अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जल्द अज़ जल्द वहाँ की मकबूल हाज़िरी, बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।